नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे दक्षिण में राहुल के दम पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी का खोया जनाधार वापस पाने की जुगत में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों से गुजरते हुए राहुल गांधी की यात्रा का रुख अब उत्तर की तरफ बढ़ने लगा है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई, जो कांग्रेस के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दक्षिण में मतदाताओं को साधने में राहुल कितना कामयाब हुए। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 170 दिन में पूरी होनी है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। राहुल गांधी इसे तपस्या बता रहे हैं तो बीजेपी ढोंग। 4 राज्यों में सिमटकर रह गई कांग्रेस एक बार फिर दक्षिण से कमबैक करने की कोशिश में है। भारत जोड़ो यात्रा से उसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगाज पर 7 सितंबर को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने जब राहुल गांधी को तिरंगा थमाया, तब संकेत साफ थे। डीएमके के बगैर कांग्रेस तमिलनाडु में सांस भी नहीं ले सकती है। साल 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को गठबंधन में रहकर 8 सीटें मिली थी। वहीं 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस डीएमके से गठबंधन किए बिना चुनाव मैदान में उतरी थी और तब पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। दरअसल राहुल गांधी के लिए दक्षिण के इस राज्य से अपनी यात्रा की शुरुआत सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अहम थी। श्री पेरबंदूर में अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी की इस पदयात्रा पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विरोधियों के साथ ही सहयोगियों की भी नजर थी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त असर हुआ है। कई लोग इस यात्रा से जुड़े, जिनमें ऐसे आम नागरिक भी शामिल हैं जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु से होते हुए ये यात्रा जब केरल पहुंची तो तमाम सवाल खड़े हुए। केरल की सत्ताधारी एलडीएफ ने कांग्रेस पर सूबे में 19 दिन और यूपी में सिर्फ 4 दिन यात्रा के कार्यक्रम को लेकर हमला बोल दिया। केरल की सत्ताधारी पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए ये तक कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस जोड़ो। केरल में यात्रा की एंट्री तिरुवनंतपुरम जिले से हुई और देखते ही देखते दक्षिण में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक में चर्चा का विषय बन गई। फिर बीजेपी के तेवर आक्रामक हो गए। हर दिन एक नया विवाद, एक नया आरोप, एक नया हमला। सियासी दल का चर्चा में रहना पार्टी और उसकी सक्रियता की निशानी मानी जाती है। कर्नाटक की बात करें तो राज्य हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। इमरजेंसी के बाद हुई चुनाव में भी जब पूरा उत्तर भारत सूखा था, तब कांग्रेस को कर्नाटक की 28 में से 24 सीटें मिली थी। ये भी सच है कि कई बार कांग्रेस की टूट की जड़ कर्नाटक ही रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में राज्य के नेताओं के लिए ये मौके पर चौके लगाने की बात थी। भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे अधिक दिन कुल 22 दिन में से 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर्नाटक में ही की। मैसूर में पहुंचते ही भारी बारिश के बीच राहुल गांधी का भाषण यात्रा के लिए गेम चेंजर बन गया। राहुल गांधी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए बोलते रहे और सामने जनता बरसात से बचने के लिए कुर्सी सर पर रख खड़ी सुनती रही। वीडियो वायरल हो गया। यात्रा की पब्लिसिटी अपने चरम पर पहुंच गई। इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के कमबैक का किस्सा भी कर्नाटक से ही शुरू हुआ है। इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान सूबे की सियासत में 2 अलग अलग ध्रुव माने जाने वाली पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं को अपने बाएं और दाएं रखा। यात्रा के दौरान सीएम पद की रेस में आगे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की राहुल गांधी के साथ दौड़ और डीके शिव कुमार की उनके साथ पुशअप का जिक्र सोशल मीडिया पर छाया रहा। वैसे सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यात्रा का एक ऐसे राज्य में प्रवेश करना था जहां पर 2014 हो या 2019 पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा या लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हालांकि एक दौर में कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। वहीं तेलंगाना में आकर कांग्रेस ने अपनी आंध्र और तेलंगाना को लेकर रणनीति साफ की। मंच पर राहुल गांधी नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़कर बैठे थे। खड़गे ने तो अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में ये ऐलान तक कर दिया कि 2024 में गैर बीजेपी सरकार का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। अब तक जिस बात को कांग्रेस घुमा फिरा कर कह रही थी, उस पर पार्टी ने स्पष्ट लाइन ले ली है। जाहिर है
कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि जानबूझकर दिया गया संदेश है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को मिलाकर दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीटें आती हैं। ये लोकसभा की कुल 543 सीटों का करीब 24% हिस्सा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 130 सीटों में से सिर्फ 29 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कई राज्यों में खाता तक नहीं खुल पाया था। उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों के मुकाबले दक्षिण भारत में बीजेपी की पैठ कमजोर है। ऐसे में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए मजबूत सियासी आधार रखा है, जिसके सहारे 2024 के चुनाव में वापसी करने की कवायद है। हालांकि वो अपने मिशन में कितने सफल हो पाते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा किसी के लिए सवाल बना हुआ है तो किसी के लिए जवाब बना हुआ है। कांग्रेस करे इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और मजबूती के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं पार्टी की मशाल को लेकर, देश को जोड़ने को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ढोंग करार दे रही है। करे ये भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। खैर, दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और जय ठाकुर, नेता कांग्रेस। जय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज एक गीत हम लोग बहुत सुनते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी वी शैल ओवरकम वन डे। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा इस तर्ज पर जा रही है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि ये कामयाब होगी, भरोसा नहीं? जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को बिल्कुल पूर्णतः भरोसा है कि ये कामयाब होगी। और देखिए, जो व्यक्ति हमसे थोड़ी सी दूरी बन गई थी, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, जब राहुल गांधी जी उनके सामने आए और उनके साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में और जितने भी लोग हैं उन सभी में विश्वास जागा है कि ये एक जो बीजेपी ने बना रखा था कि ये बस हाई फाई नेता है, जमीनी नेता नहीं है, जब आज वो जमीन में, कीचड़ में, बारिश में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास जागा है और कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शित करेगी आने वाले समय में। यानी आप ये मान रही हैं कि कपिल सिब्बल या आपके बड़े नेता जो पहले इंडिकेट कर रहे थे कि राहुल गांधी मिलते नहीं हैं, मुलाकात नहीं करते हैं, उसको आपने मान लिया और इसी वजह से आखिर उन्होंने निकल के देखा, ये सच जानने की कोशिश की है कि असल में हकीकत क्या है। देर से आए थोड़ा। जी देखिए, जी बिल्कुल, मैं इस चीज पे एग्री करती हूँ। थोड़ा सा जो है ये कमी थी कांग्रेस में कि कनेक्टिविटी नहीं थी लोगों की। वो गांधी परिवार तक एक आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये जो एक शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी है और लोग इस चीज को चाह रहे थे। तो जब वो जो लोगों ने चाहा वो सामने आया, तो निश्चित रूप से उसका असर भी दिखेगा। जी, विजय खैरा जी, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस तो बड़ा भरोसा कर रही है कि 2024 में सिंहासन हिलवा देगी वो आपका। एक अच्छी बात यह है कि इतने वर्षों में कितने चुनाव लड़ चुके लोकसभा के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके कांग्रेस पार्टी के, और अब काफी समय हो गया उनको राजनीति करते करते। मेरे ख्याल से 15 साल तो हो ही गए होंगे। इतने समय के बाद वो राजनीति में फिट तो नहीं हो पाए। पार्टी की दुर्दशा होती चली गई जब से वो आए हैं राजनीति में। एक के बाद एक स्टेट इनके हाथ से चला गया। लोकसभा में सीटें कम होती चली गई। यहाँ तक पहुंच गए वो लोकसभा में कि 10% सीटें नहीं पाने के कारण एक रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी भी नहीं रह सके, विपक्षी दल भी नहीं रह पाए। तो राजीव गांधी का जहाँ तक राजनीतिक बायोडेटा है वो आपके सामने है। तो उनके आने जाने से राजनीति पे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि वो बिल्कुल कुछ जो जानते नहीं थे देश के बारे में, कम से कम इस महीनों में इतना तो जान जाएंगे कि देश कहाँ है। भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी। लोगों से अपने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुन पाएंगे जो नहीं सुन पाए इतने सालों में। तो ये मैं इसको कोई बुरा नहीं समझता। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ हमारी पार्टी का भी ये रुख है, उनको अधिकार है, वो जाए यात्रा करें। अच्छी बात ये है वो कुछ सीखेंगे इससे, क्योंकि विपक्ष में अब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। ये नेता है, बोलते हैं नहीं, समझ इन्हें आता नहीं। मोदी चाय, मोदी फलाना, मोदी बेईमान, मोदी का सूट महंगा, इनको एक ही काम रहता है, रफेल है तो उसकी खिलाफत कर देना है। लोग तो कह रहे हैं बड़ी कठोरता से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं आप। अच्छा, और नहीं, मैं आपसे बता तो रहा हूँ, बड़ी कठोरता से तो नोटबंदी में भी चले थे, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ी कठोरता से राफेल पे भी चले थे, रोक दिया जनता ने। बड़ी कठोरता के साथ जीएसटी पे भी चले थे कि क्या हो रहा, उस पर भी जनता ने पटक दिया इनको। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके पास इस तरह से कोई मुद्दा नहीं है और समझ आता नहीं है। रहा भीड़ का सवाल,
क्या भीड़ है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब उनकी शुरुआत की राजनीति में 2 बार भीड़ देखी है, भयानक भीड़, घंटा घर पर लोग लटके हुए हैं इनको देखने के लिए। ललितपुर में, झांसी में देख के आश्चर्य होता था। वोट आए तो 5,500 आए, जमानतें जब्त हो गई सबकी। तो वो क्रेज जो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा जी के परिवार के नाते लोगों को इनको देखने का है, जिस तरह से अमिताभ बच्चन के बच्चे भी जब आए थे, वो ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत में राहुल गांधी उतना गंभीर नजर नहीं आ रहे थे। जैसे शुरुआत में राजीव गांधी गंभीर नहीं थे, फिर उनको लाया गया सत्ता में, उनको समझाया गया कि भाई देश को आपकी जरूरत है। शायद राहुल गांधी को अब समझ में आ गया कि देश को उनकी जरूरत है और गंभीरता दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, एक बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, वो बाकी छोटी पार्टियां हैं, सब मुख्य विपक्षी दल है। अगर उसका नेता कुछ सीखता है तो राष्ट्र के हित में होगा। ये भले पार्टी का कुछ कर पाए न कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक है, उन्हें सीखना चाहिए, जानना चाहिए। थोप के नेतागिरी में आए हैं तो परिवार के नाते, इसलिए वो फेल हो गए बुरी तरीके से। फेल कहाँ हुआ? दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए तो 2019 की एक तरफ हम आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण में बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, उनकी थी नहीं। आपको देखिए दक्षिण में इनकी यात्रा चल रही है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ था नहीं, लेकिन अभी का चुनाव देखिए ना, कल का मुड्डीगोडे का जो चुनाव हुआ है, मुड्डीगोडे का, उस चुनाव में देखिए ना 62,000 वोट पाए हैं हमने, और 3,500-4 हजार वोट, 4,000 वोट से वो जीते हैं। अब तो देख लीजिए हमने क्या कर दिया, तेलंगाना में क्या करके दिखा दिया। TRS की बिल्कुल घिघी बन गई, ये हो क्या गया है, हम तो बढ़ गए एकदम से। ये तो अभी की बात है, कोई ज्यादा दिन 2 दिन तो हुए हैं। हम तो बड़े खुश हैं कि हमने तेलंगाना में भी पैर जमा दिया, हैदराबाद में तो दिखाई दिया था हमने जमा के। तो भारतीय जनता पार्टी का निरंतर बिहार में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जी सर, बिहार में नहीं ज्यादा कुछ कर पाए भाई जी। मैंने नहीं, बिहार में ज्यादा, हम बिहार में अपनी सीट तो बिहार में जीती हमने, गोपाल बहुत सारे लोग मिल गए। देखिए आप, मजेदार बात है कि सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। RJD भी चले गया, नीतीश भी चले गए। नीतीश जी चूंकि उनके साथ चले गए जिनको हम अपराधी और लूट खसोट की पार्टी मानते हैं, तो हम उनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन जनता ने पहचाना हमको, इन सबकी सत्ता होते हुए, सब कुछ जातिवाद होते हुए भी हमने। विजय खेरा जी, आपकी यही बात बड़ी अच्छी लगती है, आप जब बेबाकी से जवाब देते हैं ना, बहुत शानदार देते हैं। और हम यही उम्मीद जय ठाकुर से भी करेंगे कि वो जितनी बातों का जवाब दें वो बेबाकी से दें। और आज हम देखना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष में दोनों की दावेदारी कितना मजबूत रहती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कितना जुड़ पाई, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कामयाब होंगे कांग्रेस को मजबूत करने में? हालांकि 2024 का चुनाव वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या कितनी सीटें मिल पाएंगी, ये कहना अभी मुश्किल है, वो तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा। जय ठाकुर जी, आपने सुना विजय खेरा जी को, कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है ज्यादा मजबूती देगा आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे का या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का? जी, मुझे लगता है दोनों ही चीजों का असर दिखेगा। देखिए, एक आज जो अध्यक्षता है वो एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति के हाथ में है, जिसमें एक लंबा अनुभव है। पार्टी किस तरीके से रन करती है, पूरे संगठन किस तरीके से काम करता है, वो काफी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं। तो मुझे लगता है उसका असर दिखेगा संगठन को मजबूती देने में। और बीजेपी तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेती ही नहीं है। बीजेपी किस तरह से क्या है, अगर गंभीरता से नहीं ले रही है तो जब से यात्रा शुरू हुई है तब से ये आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहे हैं? गंभीरता से नहीं ले रहे तो आप नहीं बात करें। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो अगर अपने गढ़ में उत्तर प्रदेश में देखा जाए, उपचुनाव हुए तो भी उन्होंने चुनाव हार गए, उसके बाद अमेठी भी खो दी, धीरे धीरे करके कई राज्यों से सरकार चली गई आपकी। तो ये जो आंकड़े हैं, जितनी ही गंभीरता से उनको पेश किया जाता है उतनी बैकफुट पर चली जा रही है कांग्रेस। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, पहले जो अध्यक्ष थे वो मुझे लगता है एज अध्यक्ष हो सकता है वो फिट ना हुए हों, लेकिन अब जो अध्यक्ष बने हैं मुझे उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्हें पार्टी किस तरीके से काम करती है उसका अनुभव नहीं था राहुल गांधी जी को। इसको मैं एग्री करती हूँ। इस वजह से पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। लेकिन अब जो चीजें चेंज हुई है, निश्चित रूप से उसका असर दिखेगा। एक तो राहुल गांधी जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी सब लोगों के सामने है, और जो अनुभव मिल रहा है उन्हें राज्यों से, जो नई राजनीति वो सीखने की कोशिश, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही थी जनता से कि एक अनुभवहीन नेता को जो है बड़ा चेहरा करके दिखाया जा रहा है जनता के बीच, तो इससे तो उनकी बात सही साबित हो रही है फिर। नहीं, देखिए, कोई भी चीज है आपको सीखने में एक समय लगता है। मुझे लगता है अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी ने बहुत जल्दी ले ली। पहले उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए था कि पार्टी किस तरीके से फंक्शन करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता और तो ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आई या कांग्रेस की समझ में नहीं आई? देखिए, मुझे लगता है समय कई बार ऐसा हो जाता है और थोड़ी सी दोनों ही चीजों की कमी रही। कुछ पार्टी के निर्णय भी गलत हो गए और कुछ राहुल गांधी जी ने भी जो है
बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली बहुत जल्दी। अध्यक्षता मुझे लगता है एक अनुभव हीन व्यक्ति के हाथ में चली गई थी, उसका खामियाजा हमारी पार्टी ने भुगता है। लेकिन अब जो अध्यक्ष बने हुए हैं, मुझे उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है। 50 साल का उन्हें अनुभव है और वो सही तरीके से उसे संगठित कर पाएंगे। जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ वहां जा रहे हैं या अदर पार्टीज में जा रहे हैं या नेता जा रहे हैं, मुझे लगता है उन पे लगाम लगेगी और ये सही दिशा में अब पार्टी बढ़ेगी। क्योंकि अब संगठन जो है वो एक दूसरा व्यक्ति संभाल रहा है और जो लोगों को जोड़ने का काम है वो एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। अब आप देखें, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए जय ठाकुर जी। जी बताएं कि सिर्फ दक्षिण से ही उम्मीद है, यूपी कोई मायने नहीं रखता? मुझे पूरे वहां सिर्फ 4 दिन, और आप वहां सिर्फ 4 दिन, या घबराहट है कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला ही नहीं कांग्रेस का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समय सीमा भी होती है। अगर आप पीछे ज्यादा समय दे चुके हैं तो एक निश्चित समय में हमें पूरा करना है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से कोई डर गया। बीजेपी से क्या डरना है? अब बीजेपी से ज्यादा क्या बिगाड़? बीजेपी से डरने का मतलब ये है कि उनके संगठन में शक्ति है, उनके पूरे संगठन में एका है, वो एक तरह से चल रहे हैं, वो एक चुनाव खत्म होने के बाद भी बैठते नहीं है। इन चीजों पर तमाम चर्चा हो रही है कि वो हर वक्त एक्टिव मोड पर नजर आते हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई भी एक्टिव मोड पर नजर नहीं आ रहा। आपके जो बड़े नेता वो छोड़ के चले गए और बड़े नेता गंभीरता से बातों को भी नहीं ले रहे। नहीं, मुझे लगता है जो छोड़ के चले गए वो बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। अगर वो सही तरीके से पार्टी में काम नहीं कर सकते होंगे, उन्हें लगता है कि वो नहीं संभाल सकते हैं, सिर्फ मलाई खाने के लिए पार्टीज में है, तो वो अच्छा है कि चले गए। मुझे बहुत खुशी है। अगर नए लोग आएंगे और सही तरीके से पार्टी में काम करेंगे और गंभीरता से चीजों को समझेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। आज हमारी पार्टी ने जो गलत परफॉर्म किया है, जो हम बैकफुट पर गए हैं, वो कहीं ना कहीं नेताओं की वजह से। तो मुझे तो खुशी है कि चले गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कम से कम नए लोग जुड़ेंगे। वो विजय खैरा जी वो कह रहे हैं कि जो छटनी होनी थी वो हो गई, अब हम अपने आप को आकार दे रहे हैं और 2024 में वापसी करेंगे। रविंद्र जी, अभी 2 बातें सामने आई हैं। हाँ। ये कह रही कि राहुल गांधी को पहले संगठन का पता नहीं लगा, नए थे। आप देखिए, सोनिया गांधी तो बिल्कुल ही नहीं थी, ना तो कांग्रेस जानती थी, ना ही वो हिंदी जानती थी। फिर चला लिया ना उन्होंने 10 साल। क्यों उसे चला लिया? कि उनको ये पता था कि उन्हें कुछ नहीं आता। अर्जुन सिंह जी से पूछ ले कि मान रहे हैं ना आप चला लिया कांग्रेस को? हाँ, मैं कहता हूँ 10 साल में ही नहीं, वो प्रधानमंत्री तो रहे ना मनमोहन सिंह, उन्हीं के अध्यक्षता में तो रहे। ये तो सच है ना सामने। तो मैं कह रहा हूँ वो उनको ये पता था कि उन्हें कुछ नहीं आता है। तो प्रणब जी या अर्जुन सिंह जी जो भी बड़े नेता, उनसे बात करके करती थी निर्णय। हुडा जी, इनको क्या है, इन्हें आता कुछ नहीं है और ये समझते हैं आता सब कुछ है। समस्या यहाँ है सबसे बड़ी इनकी पार्टी की, जो मुझे लगता है। हालांकि ये मेरा काम नहीं है इनकी समस्या बताना, पर जब ये आदमी समझे कि मुझे सब कुछ आता है और आता कुछ नहीं हो, तो फिर वो क्या होता है कि उस समय चमचा एंड कंपनी जो है वो भारी हो जाती और उसका वो सारे चमचे हटा दिए हैं, बाहर कर दिए। नहीं, अभी तो नहीं, अभी वही तो बचे हैं, निपटा नहीं दिए। देखिए, दूसरे पार्ट इसका क्या है कि जब संघर्ष का समय हो पार्टी का या कहीं भी लड़ाई का, उस समय आपको नेतृत्व की क्षमता चाहिए, अच्छा सेना नायक चाहिए, अच्छे सलाहकार चाहिए। अब ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आप जिन आरोपों को लगाते थे परिवारवाद को लेकर, गांधी परिवार ही टिका हुआ है, अध्यक्ष भी बदल दिया उन्होंने, एक बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी के पास काट नजर नहीं आ रही इस बार, ऐसा लग रहा है। और सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा बना चुके हैं। जिस गलती से कांग्रेस पार्टी सड़क पर आई है, वही गलती फिर हो रही है। इसलिए आई थी कि आपने अर्जुन सिंह जैसा नेता, जो राजीव गांधी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, जो पार्टी के सबसे करीब थे, उनको नेतृत्व की क्षमता थी, उनकी फॉलोइंग थी, तो उनको दूर किया। प्रणब मुखर्जी जो बाउंड कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष थे, जो सारे का सारा काम वो देखते थे सरकार का, आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया। आप लाए मनमोहन सिंह को, माने जिसको नेतृत्व की क्षमता नहीं थी उसको आप लाए, तो पार्टी बर्बाद हो गई। यही गलती अब हुई है। नहीं, मनमोहन सिंह की तो चर्चा विदेशों में भी होती है। आज भी बराक ओबामा तो उन्हें सबसे अच्छा दोस्त बताते थे। अभी हम ये बता रहे थे आपसे। हाँ, जवाब दे रही जय ठाकुर आपकी बात का। जी जय जी, मैं खाली इतना सी बात कह रहा हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। एक मिनट जय जी, एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए। बात विजय खैरा जी की बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गलती सोनिया जी ने की थी, नेतृत्व की क्षमता वाले लोगों को दूर करके और अपने जो कोठरी थी उनको बना लिया था, राहुल गांधी ने उससे बदतर काम किया है।
नेतृत्व अच्छा, की ठीक क्षमता है। वाले लोग ठीक है थे जय जी, इनके जल्दी पास से जवाब दे है। दीजिए। ये कह रहे हैं कि नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। आप ये बताएं कि उस समय पे महंगाई की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है? क्या ये बिना बुद्धिजीवी होने के बाद हो गया? आप बता दें अपनी पार्टी को। आप सोचते हैं कि आप में बहुत नेतृत्व क्षमता है, तो फिर आप देश इतना नीचे क्यों जाता जा रहा है? रुपए ठीक इतना है गिर जय जी, क्यों रहा है? आपने चलते तो चलते हाथ एक में जवाब लिया और दे डॉलर दीजिए मुकाबले। कि आप अगर जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, बड़ा आधार क्या होंगे? कौन सी वो बड़ी बातें होंगी जो कांग्रेस को वापस ही करवाएंगे सत्ता में? देखिए, बड़ी ताकत होगी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ रहा है, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी चीज है, बीजेपी सही तरीके से देश को संभाल नहीं पा रही। मीडिया संभालना, इलेक्शन में पैसे दे के जीतना, खरीद फरोख्त करना, ये अलग चीज है। और आप महंगाई पे कंट्रोल अगर नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता जनता कितने समय तक मोदी मंत्र जाप करके आपके साथ टिकी रहेगी। मुझे नहीं लगता मोदी जी दोबारा लेकिन ये आएंगे, बात क्योंकि कहने से कुछ महंगाई नहीं पे होगा ना, कंट्रोल नहीं हो रहा साबित है। भी तो करना होगा ना आपको। बहुत बहुत अभी शुक्रिया आप साथ दोनों चुनाव मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा पर काफी उम्मीद लगाए बैठी है कांग्रेस। उनका कहना है कि ये यात्रा सफल है। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी जुड़ रहे हैं और देश के साथ भी जुड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि जनाधार उसके साथ है। जो भीड़ आपको देखने को मिल रही है आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा में, ऐसी भीड़ कई बार देखी गई रैलियों में, लेकिन वो वोट बैंक हो ये नहीं कहा जा सकता। तो अब सवाल यह है कि ये भीड़ क्या राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी? ये देखना बड़ी बात होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।